फाइंड गोल्डन गोड थीव। एक दिन किसी जंगल में एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा प्रकट होता है। कुछ समय के बाद उसमें से एक बहुत ही विशाल सोने की बकरी निकलती है और उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी सोने की बकरियां होती हैं। वो वहां पर थोड़ा आगे जाते ही एक संदीप नाम के चरवाहा की बकरियां नजर आती हैं। वो विशाल गोल्डन बकरी और बाकी सारी गोल्डन बकरियां अपनी पावर मिलाकर संदीप की साधारण बकरियों को सोने की बकरियों में बदल देती हैं। उन्हें सोने में बदलने के बाद उन बकरियों को भी अपने साथ ले जाती हैं और वो दरवाजा गायब हो जाता है। संदीप बहुत डर गया था। वहीं संदीप, ये कैसे हो सकता है? पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। लगता है ये किसी और दुनिया से आई थी और ये तो सोने की थी और मेरी बकरियां सोने में बदल कर अपने साथ ले गई। मेरे घर का पालन पोषण तो इन्हीं बकरियों की वजह से चल रहा था। संदीप घर जब आता है तो उसका बेटा गोलू उससे, पिताजी क्या हुआ? हमारी बकरियां कहाँ हैं और आप ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हैं? संदीप झूठ बोल देता है, कुछ नहीं बेटा, बस आज देर हो रही थी तो वहीं रास्ते में अपने दोस्त के घर ठहरा आया हूँ क्योंकि रात का समय था। तुम चिंता मत करो, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। बाद में गोलू, कोई तो गड़बड़ लग रही है, सुबह इसका पता लगाना पड़ेगा। वैसे संदीप दोबारा वहीं अपनी जगह पर चला जाता है और उस गोल्डन बकरियों का इंतजार करने लगता है। अगर आज ये गोल्डन बकरियां आएंगी तो मैं भी इनके साथ उसी दरवाजे के अंदर चला जाऊंगा। वैसे कुछ टाइम गुजरने के बाद वही दरवाजा प्रकट हो जाता है और वहीं गोल्डन बकरियां निकलती हैं दूसरी साधारण बकरियों को ढूंढने के लिए। संदीप उनका वेट करता है और फिर से वो गोल्डन बकरियां कुछ और बकरियों को सोने में बदल कर वापस जा रही होती हैं। संदीप भी जल्दी से उस दरवाजे की तरफ भागता है और उसके अंदर चला जाता है और संदीप उनकी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है तो वो सारी बकरियां सोने की होती हैं। वो रानी बकरी उसे देख लेती है और वो संदीप से, ए मानव, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम यहाँ पर कुछ समय बाद खुद ही कैद होकर रह जाओगे। मैं अपनी बकरियों को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊँगा। तुमने कल मेरी बकरियों को सोने में बदल दिया था और यहाँ पर तुम उन्हें ले आए हो। कृपया करके मुझे मेरी बकरियाँ लौटा दो। मेरा घर का पालन पोषण उन्हीं की वजह से चल रहा है। तुम्हें तुम्हारी बकरियाँ अब वापस नहीं मिल सकती हैं क्योंकि मुझे और भी 1000 बकरियाँ चाहिए एक युद्ध पर जाने के लिए। और वहाँ पर गोलू बहुत टाइम से अपने पिता संदीप का वेट कर रहा होता है। आज तो पिताजी भी नहीं आ रहे हैं, कहीं पिताजी किसी मुसीबत में तो नहीं है, मुझे जल्दी से जाना होगा। बाद में गोलू अपने एक दोस्त दीपक के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और वो उसी जंगल में चले जाते हैं। पिताजी को हर जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन वो तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं वो ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी गोलू का दोस्त दीपक उन गोल्डन बकरियों को आते हुए देख लेता है। अरे गोलू, तुमने तो सच कहा था, वो देखो गोल्डन बकरियां, लेकिन ये तो एक दरवाजे के अंदर जा रही हैं। चलो इनके साथ ही चलते हैं। गोलू और दीपक भी भागते हुए उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वैसे बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गोलू का पिता संदीप भी वहीं पर कैद होता है। दीपक बहुत डर जाता है। अरे गोलू, ये तो तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कैद हैं। ये गोल्डन बकरियां तो बहुत खतरनाक लगती हैं। चलो जल्दी से अपने पिताजी को यहाँ से लेकर निकलो। वहीं संदीप, अरे तुम दोनों भी यहाँ पर इनका पीछा करते हुए आ गए हो। यहाँ पर तो बहुत खतरा है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी यहाँ पर कैद होकर रह जाओगे और मेरी चिंता मत करो। गोलू अपने पिता को ले जाने की जिद करता है। बहुत टाइम गुजर जाता है और वो भी वहीं पर कैद हो गया। एक शर्त पर मैं तुम सभी को यहाँ से आज़ाद कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे 1000 बकरियाँ लाकर दोगे तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। दीपक को बहुत लालच आ जाता है। दीपक का पिता रंगा सेठ वो अपने पिता के पास जाकर, आज तो पिताजी कमाल हो गया, मैंने उन गोल्डन बकरियों को देखा है। एक बकरी तो बहुत विशाल थी, हम उनकी दुनिया में चले गए थे लेकिन उसने हमें 1000 बकरियां लाने का कहा है और कुछ इनाम देने का भी कहा है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं 1000 नकली बकरियां उसे दे दूंगा और लगता है वो बदले में मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा। लेकिन मेरे पास एक और प्लान भी है। वैसे रंगा सेठ
1000 नकली बकरियां लेकर उस जंगल में पहुंचकर उनका वेट करने लगता है। लेकिन इस बार वो जायंट गोल्डन बकरी अकेले ही आई थी और जब उसने अपनी शक्ति इस्तेमाल की उनको सोने का बनाने की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उस बकरी को सब पता चल गया था। ये मेरे साथ तुम लोगों ने धोखा किया है, अब तुम सभी को मैं एक पुतला बना दूंगी। ये गोल्डन बकरी तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इस पर अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस दूसरे प्लान में उसने गोल्डन बकरी को बेहोश करके औरंगा सेठ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो एक व्यक्ति